हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? सो आप लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है अकेडमी के चैनल नीट यूजी इन 10 पे। जो इस चैनल पे विद इन 10 मिनट्स आपको टॉपिक बताया जाएगा, न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे, तो कंसेप्ट आप बहुत जल्दी सीखेंगे और रिवीजन करने में भी आपको कम टाइम लगेगा। जो मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैं 6+ ईयर्स से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, जेई मेंस एडवांस और नीट के बच्चों को। मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया, आकाश इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली साउथ एक्स में है जो न्यू दिल्ली, वहाँ पढ़ाया। अब मैं अनअकैडमी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं फिजिक्स का एजुकेटर। जो अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हुए हैं और यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर आपको एजुकेट कर रहे हैं। तो इसका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना करेगा बच्चों? आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर में ढूंढना है, गेट सब्सक्रिप्शन में जाना है। उसके बाद आपको इसका फीचर्स देखते हैं, डेली लाइव क्लासेस होगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज सिलेबस टाइम पे कंप्लीट किया जाएगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब आप कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। लाइव क्लासेस आपका रिकॉर्डेड में सेव रहेगा, आप कितने भी कभी भी इसको रिवीजन के लिए कोई वीडियो देख सकते हैं। और बच्चे इसका चार्जेस के बारे में बात करें तो एक मंथ का लीजिएगा तो 5400, 12 मंथ्स का 2250, 24 मंथ्स का 1350। इसका मतलब आप 12 और 24 का लीजिएगा तो सबसे कम लगेगा। ठीक है, आपको कोड क्या यूज करना है? आदित्य। तो किसी भी तरह के कोर्सेज में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जो सबसे अब काइनेमेटिक्स में डिस्कस करें, वेलोसिटी एंड स्पीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड आज देखेंगे सर। जो अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सा टॉपिक मैं बता रहा हूँ इसको। एक देखिए, हम करेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड और इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड क्या, वेलोसिटी, दोनों इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अब देखते हैं आगे, जल्दी से देखिए। अब देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता क्या है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को जल्दी से ये समझेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब बच्चों ध्यान रखना, वेलोसिटी क्या है आपको वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब डायरेक्शन भी एक सेम रहेगी पूरे मोशन के दौरान और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, तब क्या बनेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है ना। अब इसमें कुछ पॉइंट्स बताइए, एग्जांपल देता हूँ। इसका एग्जांपल है कि जैसे यहाँ यहाँ सॉरी सॉरी यहाँ पे देखिए एग्जांपल से है बच्चों कि वन वे मोशन, वन डायरेक्शनल मोशन, मतलब कोई पार्टिकल यहाँ से मूव कर रही है। ठीक है, तो बताइए वन वे मतलब ये डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। तो इस केस में बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा ना, एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं, वापस नहीं आएगी। तो ये एग्जाम्पल किसका, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जाम्पल हो सकता है। इस केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा होगा ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड भी सेम होगी कि यहाँ पे आपका, क्योंकि यहाँ पे आपका सेम डायरेक्शन में चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट्स और देखिए। यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सारा पॉइंट है यहाँ देखिए। डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, इंटरवल पे डिपेंड करेगा क्या? क्या देखिए, तो मान लीजिए यहाँ पे है 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी तो टाइम इंटरवल पे कोई डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है ना। और पूछिएगा सर यूनिफॉर्म स्पीड में और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या डिफरेंस। यूनिफॉर्म स्पीड की बात करेंगे तो उसमें डायरेक्शन चेंज हो सकता है। यूनिफॉर्म स्पीड में डायरेक्शन चेंज हो सकता है, बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी देखिए। एवरेज स्पीड किसको कहते हैं? एवरेज स्पीड यहाँ देखिए, एवरेज स्पीड का मतलब बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। मान लो कि यहाँ से गया वो 5 मीटर गया, फिर यहाँ 10 मीटर गया, तो 5 10 15, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है ना, तो ये हो गया एवरेज स्पीड। इसको लिख सकते हैं डेल वी ए बी इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब बच्चों आपका डिस्प्लेसमेंट, मतलब आपका डेल आर वेक्टर बाई डेल टी। याद कीजिएगा डेल आर क्या हो जाएगा? आर फाइनल पोजीशन माइनस आर इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाई डेल टी। ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी में हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, बीच में उसका कुछ कोई मतलब नहीं है। हम क्या फाइनल पोजीशन देखेंगे और इनिशियल पोजीशन देखेंगे, उसका वेक्टर आपका रिजल्टेंट निकालेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट आएगा टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या बनेगा? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, हो गया एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये इसका डायमेंशन दे रखा है, देखिए जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं इसको। पॉज करके स्क्रीन पे एक बार देख लिया। एवरेज स्पीड डिपेंड्स ऑन द टाइम इंटरवल और विच इट इज डिफाइंड। तो ये जो है एवरेज है टाइम पे डिफाइन करेगा है ना,
ये टाइम टेकन 4 घंटे ले रहा है किसी पार्टिकल को चलने में, किसी को 10 ले रहा है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो उसके स्पीड किसकी, जो कम टाइम ले उसके स्पीड ज़्यादा है कि नहीं, टाइम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब बताइए कोई मोशन है कि कोई, अच्छा बताइए एवरेज स्पीड 0 होगा यदि मान लीजिए कि यहाँ से कोई पॉइंट है, यहाँ से शुरुआत हुआ, यहाँ से गया, फिर वापस आ गया, तो बताइए एवरेज स्पीड तो नॉट इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि डिस्टेंस तो डबल हो गया, मतलब 5 मीटर है तो 10 मीटर हो गया ना, तो वो होगा क्या 0? नहीं, बट एवरेज वेलोसिटी 0 ना, क्योंकि जहाँ से शुरुआत किया था वहीं पे आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं फिर बच्चों। यहाँ पे अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस का होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका ध्यान से देखिए। बताए एवरेज वेलोसिटी क्या था, वी एवरेज वेलोसिटी था आपका डेल आर बाय डेल टी। ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस का मतलब बच्चों खुद इन्फिनाइटली स्मॉल टाइम के लिए, तो यहाँ पे मैथमेटिकली इसको लिखते हैं टी टेंड्स टू 0, मतलब डेल आर बाय डेल टी, ये क्या हो जाएगा वी इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो ये मैथमेटिकली बन जाता है बच्चों आपका क्या, डी डेल आर, या जो भी है आपका क्या डिस्टेंस डी आर बाई डी टी, ये क्या हो गया वी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है देखिए, डेल टी कर दिया डी एक्स बाई डी टी, ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब बोलिए सर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बच्चों हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ, इसका बोल सकते हैं बच्चों वी, जो इंस्टेंटेनियस रहेगा ना उसका मैग्नीट्यूड क्या बोल सकते हैं, वी इंस्टेंटेनियस स्पीड, वी इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब ध्यान से सुनिएगा, आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, वी वेलोसिटी, वी इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अब देखते हैं आगे कुछ पॉइंट्स बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस, मान लीजिए कोई पाथ चला ए से शुरुआत किया फिर से ए पे आ गया, बताइए तो एवरेज देखिएगा, एवरेज तो 0 हो गया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बच्चों सिग्निफिकेंस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ मैं। आप किसी मोशन में चल रहे हैं, स्टार्ट किया ए पॉइंट पे, ए पे आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी तो 0, बट ड्यूरेशन उसके बीच में जितना इंस्टेंट पे काम किया वहाँ पे तो डिस्कस नहीं कर रहे ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हम यूज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जल्दी से कि ये है कि स्पेस में कोई पार्टिकल चल रहा है ना, मान लीजिए हर एक पॉइंट पे बच्चों क्या है इंस्टेंट, क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, मान लीजिए इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी लिया, इस इंस्टेंट पे लिया v1, तो देखिए v इक्वल टू क्या होगा इंस्टेंटेनियस डी आर बाई डी टी, तो बताइए तो जो p1 है तीनों स्पेस के लिए ना x y z तीनों के लिए होगा, तो डी आर जो वेक्टर है बच्चों किसके से रिलेट करेगा x y z, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो ये हो गया कि नहीं डी एक्स बाई डी टी आई कैप डी वाई बाई डी टी, ये सारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलॉन्ग जेड एक्सिस, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसे आ जाएगा ना, रिजल्टेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि वेक्टर में आपको 3 डायमेंशनल तो तीनों कंपोनेंट, 2 डायमेंशनल तो 2 कंपोनेंट इंस्टेंटेनियस का आपका आएगा, इसका मतलब हम लिख सकते हैं ना वी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी वैक्टर में इंस्टेंटेनियस है बच्चों, वी वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं डी वाई बाई वैक्टर डी वाई बाई डी टी, ये इंस्टेंटेनियस है बच्चों, और वी जेड क्या लिख सकते हैं डी जेड बाई डी टी। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो होप्स आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीट यूजी 10, और फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।